अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी यॉर्कर्स। पप्पा ने और कटप्पा ने इंग्लैंड का एक बार फिर सत्यानाश कर दिया। वसीम अकरम की शदीद तनकीद। इससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर जो लोग स्ट्राइक मार रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को स्ट्राइक मार रहे हैं। मेरा जो चैनल है वो अंडर रिव्यू चला गया है, यूट्यूब ने अंडर रिव्यू में डाल दिया है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे चैनल को देखते हैं और मेरे जो प्रोग्राम है उसको अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप स्ट्राइक ना मारें, कम अज़ कम मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि यार ये आपका प्रोग्राम है, इसके अंदर ये मसले मसाइल चल रहे हैं, इसको आप इम्प्रूव करो, बेहतर करो, ताकि मेरी भी सलाह हो सके। आप स्ट्राइक मार देते हो सीधा, वो मुझे पता नहीं चलता कि मैंने क्या गलती कर दी, क्या नहीं मैंने गलती की। तो आप काइंडली मुझे बताया करें कमेंट के अंदर जाके कि यार आप इमरान भाई इसको बेहतर कर लें, आप इसको इस तरह बेहतर कर लें ताकि मैं इम्प्रूव करूं अपने चैनल को, ताकि आप लोगों को सबको पसंद आ सके। अगर आप मेरे एनालिसिस से मुत्फिक नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि इमरान भाई आप ये सोच रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे होगा। अब देखें, पप्पा ने और कटप्पा ने, मतलब कि साजिद ने और नुमान ने इंग्लैंड का तीसरी मरतबा बुरा हाल कर दिया और धूप के अंदर जूतियाँ ऐसी मारी हैं कि इंग्लैंड को समझ ही नहीं आई कि इंग्लैंड 200 जो 250 स्कोर कर गया है वो कैसे कर गया है। 267 स्कोर उसने किया है। इंग्लैंड को पता था कि जो पाकिस्तान की विकेट है, रावलपिंडी की विकेट है, वो प्योर बैटिंग विकेट है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुल्तान टेस्ट दूसरा पाकिस्तान जीता, उसके बाद रावलपिंडी की विकेट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंखे लगा दिए और इस तरह के उन्होंने हीटर लगा दिए कि विकेट को खुश्क करना है, ड्राई करना है और इंग्लैंड को स्पिन जाल के अंदर फंसाना है। और पाकिस्तान किसी हद तक कामयाब हो गया। इंग्लैंड को एक मरतबा तो दबोच लिया था जय, लेकिन इंग्लैंड के जो विकेट कीपर बैट्समैन स्मिथ हैं उन्होंने इंग्लैंड को निकाल लिया बाहर और 267 तक जो स्कोर है वो पहुंचाने में कामयाब हो गए। एक वक्त पे लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम शायद 200 भी ना कर पाए। और पाकिस्तान के जो बॉलर्स पप्पा और कटप्पा हैं वो इंग्लैंड को दबोचा हुआ था उन्होंने, लेकिन उनके खिलाफ उस तरह की विकेट के ऊपर जो इनिंग्स खेल गया है स्मिथ, वो काबिल तारीफ़ है। वो बड़ी शानदार इनिंग्स उसने खेली है इस विकेट के ऊपर। और इंग्लैंड को पता होने के बावजूद भी कि पाकिस्तान स्पिनिंग ट्रैक बनाएगा और पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया था मुल्तान के दूसरे टेस्ट मैच के अंदर, और इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो मेंटली तौर पे तैयार थे स्पिनिंग का, पाकिस्तान की स्पिन अटैक को फेस करने के लिए, जो रूट, हैरी ब्रूक। और उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं साजिद और नुमान ने जिस तरह की बॉलिंग करवाई वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन एक जो प्लेयर है वो अच्छा खेल गया, उससे ये साबित होता है कि इस विकेट के अंदर सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, अगर आप सीधे बैट के साथ खेलेंगे तो आपको रन्स भी मिलेंगे। ये स्मिथ ने साबित कर दिया कि इस विकेट के ऊपर अगर आप क्रॉस दी बैट जाएंगे तो आपको आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और सारे जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे ही आउट हुए इंग्लैंड के। और इंग्लैंड ने काउंटर अटैक किया, पाकिस्तान के 3 विकेटें भी ले ली 73 रन्स के ऊपर। पाकिस्तान को अब 194 रन्स भी चाहिए। और पाकिस्तान ने जो विकेट बना दी, पाकिस्तान ने तो इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बॉलिंग को देख के विकेट बनाई, लेकिन पाकिस्तान को ये भी तो पता होना चाहिए यार, इंग्लैंड के खिलाफ हम खेल रहे हैं तो इंग्लैंड के पास भी तो स्पिनर्स है ना। लीच है, शुएब बशीर है और तीसरा रेहान है। 3 स्पिनर तो इंग्लैंड भी खिला रहा है। और हम लीच को कैसे फेस करेंगे, लीच को कैसे हम खेलेंगे? लीच जो कि एक सीजनल बॉलर है, वो हर सीजन के अंदर विकेटें लेता है, इंग्लैंड की फतह के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है, एक अच्छा बॉलर है लीच। और जो पाकिस्तान की जो शुरुआत हुई है वो इंग्लैंड से भी मायूसकुन हुई है। इंग्लैंड ने तो फिर भी 50 रन का स्टैंड दे दिया था, और पाकिस्तान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो 34 रन तक गई। और ये भी उन्होंने रिकॉर्ड एक बना दिया कि पहली मरतबा उन्होंने 34 रन की पार्टनरशिप लगा दी। नहीं तो पहले तो पाकिस्तान ने कभी, जो ये दोनों ओपनर्स हैं इन्होंने 34 रन तक तो दोनों पहुंचे ही नहीं। बहरहाल ये पाकिस्तान अभी 63 तक है। शान मसूद लगे हुए हैं विकेट के ऊपर, साउद शकील विकेट के ऊपर लगे हुए हैं। पाकिस्तान ये जो अभी तक मैच है ये ओपन है, कोई भी अभी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। अगर तो कल का दिन पाकिस्तान अच्छा खेल गया, शान मसूद, साउद शकील, आगा कोई और रिजवान कोई अच्छी पारी खेल जाते हैं, कोई 60-60, 70-70 रन की, कोई इंग्लैंड को 150 रन की लीड पाकिस्तान दे देता है, तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि ये जो ट्रैक है ये दिन ब दिन और ज़्यादा स्पिन होगा इसके ऊपर, दिन ब दिन जैसे ही रफ हो जाएगी विकेट
दिन ब दिन स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बहुत कुछ है इसके अंदर, ख़जाना है स्पिनर्स का, एक ड्रीम विकेट बना के दी है। और इसके ऊपर अगर पाकिस्तान 150 की लीड ले लेता है इंग्लैंड से, और फिर इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने लीड को ली 50-100 रन की, और इंग्लैंड ने पीछे से कोई 150 रन की पाकिस्तान को टारगेट दे दिया, 200 रन का, 150 भी बहुत स्कोर है, और पाकिस्तान ने खेलना है चौथी इनिंग्स के अंदर, चौथी जो पारी है वो इस विकेट के ऊपर खेलना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वो खून के आंसू रुला देगी, वो पुलिस रात को क्रॉस करने के मुतरादिफ होगी। और पाकिस्तान अगर चौथी पारी के अंदर पाकिस्तान को टारगेट दे दिया ना इंग्लैंड ने कोई 150-200, तो पाकिस्तान से नहीं होना। पाकिस्तान की बैटिंग है, और जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग फॉर्म में है, और जिस तरह की इंग्लैंड की बॉलिंग है, और चौथा पांचवा दिन होगा, चौथी इनिंग्स होगी, और जो स्पिन ट्रैक हमने शुरू से पहले दिन से स्पिन ट्रैक बनाया, उसके ऊपर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैन लगा दिए सुखाने के लिए, पहली मरतबा देखा गया। इंग्लैंड के प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यार ये पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, और पाकिस्तान ठीक कर रहा था। पाकिस्तान एक हिसाब से ठीक कर रहा था कि जो भी मुल्क अपनी विकेट तैयार करता है अपने मुल्क के अंदर, अपनी कंडीशंस को वो पूरा यूटिलाइज करता है। आप इंग्लैंड में चले जाएंगे तो इंग्लैंड अपने हिसाब से सीम एंड स्विंग करेगा, ऑस्ट्रेलिया बाउंस करेगा, और साउथ अफ्रीका भी बाउंस करता है। इस तरह सारे मुल्क ही अपना होम एडवांटेज लेते हैं। और ये होम एडवांटेज की बात हो गई जनाब रमीज़ राजा से। रमीज़ राजा ने सारा मुद्दा ही डाल दिया बाबर आजम के ऊपर। अब बाबर आजम बेचारे की जिस तरह की फॉर्म चल रही थी, उसको एक तो टीम से ड्रॉप कर दिया गया, और जब वो कहते हैं ना कि जब बंदे के बुरे दिन आते हैं तो उसका कोई भी साथ नहीं देता, तो रमीज़ राजा, जो मैंने बाबर आजम का सबसे बड़ा सपोर्टर देखा था, जो बाबर आजम को एक ब्रांड बनाने की बातें करता था, जो बाबर आजम को के नाम को बेचना चाहता था, आज वो बंदा भी बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गया। उसने सारा मुद्दा ही बाबर आजम के ऊपर डाल दिया कि बाबर आजम की वजह से, बाबर आजम की रजामंदी से, और बाबर आजम के मशवरे से, और बाबर आजम की गाइडेंस से जो विकेटें टेस्ट क्रिकेट के अंदर बनती थी उनके दौर के अंदर, वो बाबर आजम बनवाते थे, मैं नहीं बनवाता था। तू चेयरमैन पीसीबी था, और वो बरीजुमा होकर साइड से पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है रमीज़ राजा, और सारा मुद्दा बाबर आजम के ऊपर अब सारे लोग तनकीद कर रहे हैं। और रमीज़ राजा का भी अब बस चला है, उसने भी अपनी बंदूक खोली और फायर कर दिया, लो जी बाबर आजम को पकड़ लो जी। अब बाबर आजम ने अगर वो विकेटें बनवाई थी, तो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस उन विकेटों के ऊपर निकली है, तो बाबर आजम की तो परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बाहर भी उसी तरह की थी। वो ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म करके आया, वो साउथ अफ्रीका के अंदर भी उसने परफॉर्म किया, उसने इंग्लैंड के अंदर परफॉर्म किया, उसने तो पूरी दुनिया में परफॉर्म किया था। पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म करना, अब उसके ज़रूर बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन जो उसकी फॉर्म थी वो पाकिस्तान के अंदर भी जो उसने परफॉर्म किया, तो वो तो उसने वही परफॉर्म किया जो पूरी दुनिया में परफॉर्म कर रहा था। विकेट का तो कोई इतना हिसाब किताब नहीं था। तो रमीज़ राजा साहब, ये जो आप छोटी सी एक हल्की सी फुलझड़ी सी छोड़ के आप निकलना चाह रहे हो पतली गली से, ये कोई चीज़ समझ नहीं है, ये इंसानों वाली बात नहीं है। अगर तनकीद का सामना करना पड़ता है तो आप जमकर तनकीद करें, और जमकर तनकीद का सामना भी करें। ये नहीं है कि मीठा मीठा हप हप तो कड़वा कड़वा थू, तो वो आप जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो आप ऑन करेंगे, जो आपके खिलाफ जाएगी आप बाबर आजम पे, रिजवान पे डाल देंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। और इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो भी सेम कंडीशन है सारी, इंडिया ने भी इसी तरह की विकेट बनाई है, और इंडिया के ऊपर तो कोई तनकीद नहीं कर रहा। वसीम अकरम साहब जनाब तनकीदें, तनकीद पे तनकीद, तनकीद पे तनकीद, ये विकेट के ऊपर लेके और पाकिस्तान की बैटिंग को, बॉलिंग को लेकर तनकीद शुरू कर दी। अब इंडिया ने भी न्यूजीलैंड को इतने ही रन्स के ऊपर ही आउट कर दिया, और 8-10 रन आगे पीछे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा स्कोर ले लिया इंग्लैंड ने। और इंडिया की एक विकेट, रोहित शर्मा की विकेट भी उसने निकाल ली टीम सऊदी ने। अब इंडिया की जो विकेट की कंडीशन और पाकिस्तान की विकेट की कंडीशन है, इसके ऊपर कोई मतलब कि 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। दोनों की जो विकेट्स हैं वो सेम ही बिहेव कर रही हैं स्पिनर्स को लेके। वो वाशिंगटन सुंदर वो 7 विकेटें ले गया, इधर से हमारा कटप्पा ले गया 6 विकेटें। तो स्पिनर्स की जो है वो जन्नत है ये विकेटें, जो इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच चल रहा है। तो हर मुल्क, इंडिया भी अपनी कंडीशन को यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान भी अपनी कंडीशन को यूज़ कर रहा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो कोई नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तब उठना है जब पाकिस्तान की जो बैटिंग है, वो जो डर लग रहा है वो ही ना कहीं हो जाए, वो कहीं पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप ना हो जाए। जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग है और जिस तरह की बैटिंग के ऊपर तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्म नहीं करती या नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान की बैटिंग को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान के जो बैट्समैन जो 3 आउट हो गए हैं उनके ऊपर तो अब क्या बात करें, वो
तो बात करना, अब मेरा मतलब है कि वो बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ये टेस्ट मैच तो वो खेल ही रहे हैं। अब जो रह गए हैं पीछे, रिजवान आगा, साउथ शकील और शान मुस्तफ़ा, जो 4 प्लेयर हैं, कम से कम इनको आपस में एक छोटी सी मीटिंग करनी चाहिए और इनको चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी लें। कम से कम 60-70 रन ईच प्लेयर बना के दे पाकिस्तान को, कोई 250-300 रन ये 3-4 प्लेयर करके दें, ताकि पाकिस्तान जो है वो लीड देने की पोजीशन में हो। इंग्लैंड को कोई 150-200 की, 100-150 की भी लीड मिल जाए तो पाकिस्तान के लिए वो जितनी भी लीड मिल जाएगी वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा ही है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग कोई पारी खेल जाता है पाकिस्तान की तरफ से, कोई आउटस्टैंडिंग सी जनाब 150 कर दिया या 100 सेंचुरी, अच्छी सेंचुरी लगा दी उसने, तो पाकिस्तान इनिंग्स से भी जीत सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन करेगा कौन? जो पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें से कौन इस तरह की सेंचुरी निकालेगा? तो सेंचुरी निकालनी तो चले वो मुश्किल काम है, लेकिन 60-60, 70-70, 80-80 रन जो जिम्मेदारी से खेलना, वो तो पाकिस्तानी जो बैट्समैन उनके बस में है कि वो एक दूसरे के साथ मिल के अपनी जिम्मेदारी लें और टेस्ट मैच को निकाल के ले जाएं इंग्लैंड से। ये तो पॉसिबल है और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास करना है और अपनी जो बेसिक्स के ऊपर खेलना है, सीधे बैट के साथ खेलना है, क्रॉस शॉट नहीं मारनी, क्रॉस बैट के साथ नहीं मारना। तो पाकिस्तान इस जो टेस्ट मैच के अंदर गिरफ्त अपनी मजबूत कर सकता है और इंग्लैंड को हराने में भी कामयाब हो सकता है। अब इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को 267 के नीचे नीचे ही आउट कर लें, ताकि लीड ही पाकिस्तान, हम लीड के साथ ही खेलें और पाकिस्तान को कोई 250-300 की लीड दे दें। इतना स्कोर अगर इंग्लैंड ने दोबारा कर लिया और पाकिस्तान इतना ना कर सका तो पाकिस्तान ये मैच खो देगा, इंग्लैंड ले जाएगा मैच। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पास भी नहीं भड़कने देना। तो ये है जी आज का हमारा प्रोग्राम। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।